अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हुकूमत पंजाब की जानिब से सहूलत बाज़ारों का आगाज़ किया गया। रमज़ान बाज़ार ख़त्म होने के बाद ये ऐलान किया गया सहूलत बाज़ार लगाए जाएंगे, जहां बड़ी तादाद में आटा, चीनी, तमाम अशिया खुरोनोश जो हैं वो दस्तयाब होंगी। ये मिल्लत रोड का सहूलत बाज़ार है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं। वैसे रमज़ान बाज़ार के अंदर भी मैंने इसी बाज़ार का जब दौरा किया था तो आपको दिखाया था कि यहाँ कोई भी सहूलत मौजूद नहीं थी और ये सबसे ज़्यादा बैकवर्ड बाज़ार लग रहा था और सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके का ये बाज़ार बनता है। नौजवान मौजूद है जो यहाँ कुछ सामान खरीदने हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ये मुस्लिम टाउन पीछे बैक साइड। ये आपको यही नज़दीक पड़ता है? जी। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया सरकारी सतह पे सहूलत बाज़ार लगाए जाएंगे, सस्ती चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ तो सिर्फ दालों के अलावा और 4 दालें, उसके अलावा और कुछ नहीं। ये भी आज ही आई हैं, मैंने देखी लास्ट टाइम मैं आया हूँ 1 वीक पहले, ये भी नहीं थी, सिर्फ एक आटे का ट्रक जिसे कहते हैं वो आया हुआ था बस, और ये भी आज ही आई हैं। आज आटा नहीं आया? और आज आटा नहीं आया, दालें आ गई। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास? मैं BS केमिस्ट्री कर रहा हूँ जिस यूनिवर्सिटी से। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे। तो क्या ये तरक्की याफ्ता ममालिक की एक शक्ल होती है कि हम आवाम को जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते? बिलाशुबा हमारे कप्तान साहब ईमानदार हैं, सच्चे हैं, लेकिन क्या सच्चाई से, ईमानदारी से पेट भर जाएगा खान साहब की कप्तान ऐसा हो तो टीम बाकी सर्वाइव कर लेगी? देखिए ना, अब कप्तान तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनकी जो टीम है अब उनको चाहिए ना, उनको थोड़ा सा रगड़ा वगैरह तो लगाएं। अब देखिए हम इधर आए हैं लेकिन अब हमें यहाँ कोई चीज़ नहीं मिल रही, उनको सही रिपोर्ट जा रही है कि हम सही कर रहे हैं, सारा कुछ सही। सहूलत बाज़ार लगे हुए हैं जी, आवाम खरीद रही है। फैसलाबाद में सिर्फ एक ही है जो मॉडल बाज़ार है जंग रोड पे, बस उसके अलावा कहीं भी नहीं ये प्रॉपर पूरा थ्रू आउट ईयर हम कह सकते हैं कि लेने के आए थे? हम आटा लेने आए थे। कितने रुपए किलो आटा इस वक्त बाज़ार में मिल रहा है? बाज़ार में तो जो धूमड़ का हम पहले यूज़ करते थे वो तो है 1200 या 1000 रुपये का, तो ये थोड़ा सस्ता था, आटा सही था ये वाला। अच्छा आटा था जी, ये वाला अच्छा था उससे। ये आटा अच्छा था जी, लेकिन दस्तयाबी नहीं है। लोगों की आहो बका जो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? मिलर चौक। क्या लेने के आए थे? आटा लेने के लिए आए थे। तो ये पहली बार आए हैं जो पहले भी चक्कर लगा चुके हैं? पहले भी चक्कर लगा चुके हैं। आटा पहले आया है या मिल ही नहीं रहा यहाँ से? मिल नहीं रहा जी यहाँ से। क्या समझते हैं कि काम क्या करते हैं? काम है हौजरी में काम करता हूँ। फौजी में काम करते हैं। तो जो तनख्वाह मिलती है उसमें टैक्स भी देते हैं? हाँ, टैक्स देते हैं। हैं ना। तो क्या लगता है पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जब आवाम गरीब आवाम से टैक्स भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, पेट्रोल भी दे रहे हैं, गैस का बिल भी दे रहे हैं, सब में टैक्स भी दे रहे हैं, तो फिर उसके बावजूद जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा? वो आटा मिलना चाहिए था। कितने रुपए किलो है बाज़ार में? बाजार में तकरीबन 70 रुपये किलो है। 70 रुपये। और यहाँ से कितने का मिल रहा है? 300 मिल ही मिल नहीं रहा जी इधर से। नहीं रहा जी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मियाँ साहब मौजूद हैं, बल्दियाती रहनुमा हैं, इनसे मैं ज़रूर बात करूँगा। पहले आवाम को ज़रा फ्री कर लूँ। वालेकुम सलाम। क्या हालात वाक़या था इस वक्त? ये सहूलत बाज़ार लगा है और पूरा इतना बड़ा एरिया है, अगर धनोला तक जाएँ तो यहाँ कुछ भी नहीं मौजूद। हालात भाई ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ। वैसे घ्यो भी नहीं है, चीनी भी नहीं है। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਾਲ ਨਾ ਘਿਓ ना चीनी, कोई शै भी नहीं हैगी। और देखिए इस बाज़ार के बाहर ना कोई फ्लैक्स भी नहीं लगाई कि आवाम को पता चल जाए ये सहूलत बाज़ार है, हम आगे कुछ चीज़। ये तो आप गुजरते रोज़ आपको पता चल गया दालें पड़ी हैं और ये चावल पड़ा है। मैं कह रहा हूँ उस शख्स के ऊपर भी इसको भी सलूट पेश करना चाहिए, ला के दालें तो रख। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ नहीं ਲੱਭਦੀ। ओपन मार्केट से कितने का मिल रहा है? ओपन मार्केट में मेरा ख्याल 800-850 का। 800 साढ़े 800 का। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी जो सरकारी निर्ख यहाँ कितना था जो यहाँ इन्होंने अनाउंस किया? यहाँ 10 किलो का आटे का थैला 430 रुपये का, वो भी नहीं मिल रहा। वो भी नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे हुकूमत पंजाब, वज़ीर-ए-आला पंजाब और इमरान खान से? यार क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। हम इस आस पे बैठे हैं कि हो सकता है कि आवाम को रिलीफ मिल जाए, पर नहीं मिल रहा। आवाम ने तो पेट्रोल पे भी लगाया था, 2 रुपये उधर भी बढ़ गए। हाँ जी, कहाँ से लगाएंगे? पता नहीं हूँ क्या करे, गरीब आदमी क्या करे यार। गरीब आवाम क्या करे जी, आसे ही रह गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? होटल ते काम करदे, की लेना है? आटा ਲੈਣਾ ਆਇਆ ਸੀ। होटल है जी अपने घर? ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ की अच्छा होटल ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਾਲ ਦੀ ਪਲੇਟ 90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, ਕੀਮਾ ਜਿਹੜਾ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ 700 ਰੁਪਈਆ ਵਾ। 700 ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਟਾ, ਘਿਓ, ਚੀਨੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸਵੇਰੇ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆ, ਜੇ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਓ ਪਾਈਆ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਈਆ ਦਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? 700 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਗੈਸ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਰਨੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਦਵਾਈ ਲਿਆਣੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਆ। लेकिन इमरान खान ने तो वादा किया ਸੀ ਕਿ सब कुछ बदल देना, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਲਈ ਬਦਲੇਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਤੇ ਦਿਆ ਵਾ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ। ਘਿਓ ਲੈਣ ਚਲ ਜਾਓ, ਕੱਲ 180 ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 190 ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਜਟ ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਆ, ਆਵਾਮ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਸਹੂਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਘਿਓ ਵਾ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਜੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਦਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ ਦਾਲਾਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਕਾਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੇ ਲੱਭੇ। ਘਿਓ ਹਰ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਘਿਓ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ। घी कहीं से दस्तयाब नहीं है, घी महंगा है। ये दालें मौजूद हैं, मियाँ साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब सहूलत बाज़ार हैं, इसे पूरे एरिया में आपको इसलिए लिया क्योंकि अकबर चौक में वैसे लगता है रमज़ान बाज़ार, लेकिन सहूलत बाज़ार सिर्फ ये एक लगा हुआ है। क्या मतलब देख रहे हैं, ये दालें हैं, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, उसके बाद माश की है और चावल पड़े हैं और कुछ भी नहीं दस्तयाब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये जो इन्होंने मिल्लत रोड पे सहूलत बाज़ार लगाया, इसको इलाका तो वैसे गुलिस्तान कॉलोनी से लेके और पूरा आगे तक गोखुवाल तक का इलाका लगता है, नूरपुर और गौसियाबाद। लेकिन आपके सामने है कि सिर्फ चंद छापरों में 1-1 किलो दालें और चावल रखी गई हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है। ना यहाँ पे चीनी अवेलेबल है, ना आटा अवेलेबल है, ना घी अवेलेबल है, कुछ भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। बल्कि एक सरकारी मुलाजिम को बेचारे को बैठा दिया गया है और लोग सारा दिन चक्कर लगा लेते हैं कि शायद कोई आटा आ जाए। लेकिन पिछले 8-10 दिनों से तो यहाँ पे ना आटा आया, ना कोई और चीज़ अवेलेबल है। लेकिन जब गवर्नमेंट के दावे देखेंगे तो वो कहेंगे जी हमने पूरे पंजाब के अंदर इतने हज़ार सहूलत बाज़ार लगा दिए हैं और इतने आवाम को रिलीफ दे दिया है और इतने अरब रुपए का हमने रिलीफ दिया है। वो अरबों रुपए जो होंगे वो अफसरशाही के, MNA MPA के, हुकूमत के करिंदों की जेबों में जाएंगे, जबकि आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आवाम बेचारे इसी तरह दर बदर की ठोकरें खाएंगे। और ये हुकूमत, इस हुकूमत का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि इसने जितने भी ये मनसूबे इस तरह के पेश किए हैं वो नाकाम तरीन मनसूबे पेश किए हैं और वो सिर्फ अखबारों तक और TV के बयानों तक मौजूद हैं, जबकि आवाम को किसी भी उसके मनसूबे का आज तक कोई भी फ़ायदा नहीं हो सका। मेरा सबसे बात चाहिए कि मैं हसन ज़रा चावल दिखा दूँ। ये इसके ऊपर ना जो टैग लगा है वो रमज़ान बाज़ार का है। ये रमज़ान बाज़ार और सहूलत बाज़ार का अभी तक जो शॉप पर या पैकिंग है वो दस्तयाब नहीं। इनके पास ये रमज़ान पैकेज की चीज़ें हैं, या तो रमज़ान मुबारक में बच गई थी या कोई ऐसा बंदोबस्त है, खुले शॉपर्स में इन्हें रखी हुई हैं। लेकिन मैं क्योंकि यहाँ सरकारी मुलाजिम में खड़ा है, मैं उसका इंटरव्यू नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उस गरीब की शायद नौकरी की मसला है। लेकिन यहाँ इस वक्त जो अगर हसन मेरे साथ थोड़ा टर्न करके इस तरफ आ जाएँ तो मैं मियाँ साहब के पास वापस जाऊँगा। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर दिखा दूँ कि इस वक्त यहाँ इसको नाप तोल के लिए भी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। रमज़ान बाज़ार बिल्कुल लगा है, एक बांस पड़ा हुआ है, एक शॉपर है, ऊपर 2 प्लेटें हैं। लेकिन इस मौके पर मैंने इसलिए इस तरफ आके देखा कि कोई चीज़ तोलने वाली हो जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके ये, क्योंकि शॉपर में हर एक में जो पैकेट्स में चीज़ें हैं वो कम हैं और ज़्यादा हैं, इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि क्या कमी और ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है। मियाँ साहब देखें, मैं घूम के पूरा इसलिए आया, देखें हर पैकेट में मुख्तलिफ तादाद पड़ा हुआ है, लेकिन इसे नापने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तोलने के लिए कोई चीज़ नहीं है, कितने किलो है, कितने की देनी है, और कोई गल्ला नहीं है, कोई इनके पास ऐसी चीज़ दस्तयाब नहीं जिससे ये नाप लें और आवाम को बता सकें ये इतने रुपये किलो दस्तयाब है। सिर्फ मेरे ख्याल में महज ये दिखाने के लिए कि चलें हमने वहाँ बंदा तो खड़ा कर दिया। जी बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पे एक आवाम के साथ फ्रॉड हो रहा है और आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और आप देखें ना कि सिर्फ ये 2-3 दालें और 4-5 किलो चावल जो रखा है यही आवाम के इस्तेमाल की चीज़ें नहीं हैं, बल्कि सब्ज़ी है। सहूलत बाज़ारों में सब्ज़ी होनी चाहिए, सहूलत बाज़ारों में फ्रूट होना चाहिए, सहूलत बाज़ारों में गोश्त होना चाहिए, मुर्गी का और दीगर जो गोश्त है वो होना चाहिए। आपकी वाली बात है, सब कुछ है कागज़ों में। लेकिन वही है ना कि ये बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि PTI के लोगों को भी पता चल गया है कि ये अब दोबारा आवाम ने हमें मुंतखब तो करना ही ना, वोट देना। तो इसलिए अब उनकी कोशिश है कि जितना भी आवाम का खून निचोड़ सकते हैं, जितने भी पैसे इकट्ठे कर सकते हैं वो करते चले जाएं, ताकि चले हम अपना तो ये जो 3 साल गुजारे और आइंदा जो 2 साल उन्होंने गुजार रहे हैं वो मौज मस्ती से गुजार लें। आवाम जाने, आवाम का काम जाने, वो खज्जल ख़राब होते हैं, रुलते हैं, जैसे मर्ज़ी होते हैं। तो हुक्मरानों के इस बात से कोई गर्ज नहीं है, तो इससे कोई गर्ज नहीं है। कुछ दोस्त यहाँ और पहुँचे जो उनसे पूछ लेते हैं जी क्या हालात वाक़ था सहूलत। वालेकुम सलाम। चीज़ लेने आए हैं या खाली बाज़ार का विज़िट करने आए हैं?
नहीं देखने आए थे कुछ चीज़ें मिल जाए, लेकिन यहाँ पर तो उजाड़ पड़ा हुआ है और काफ़ी अर्सा से गवर्नमेंट का शायद मंजूर शुदा है, पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ है नहीं कि जो आवाम की सहूलत के लिए मैसर हो। इस लिहाज से तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल धोखा कर रही है सहूलत बाज़ार के नाम से लोगों के पर जो फंड आ रहे हैं वो पनी कौन खुद कर रहा है, लेकिन कोई सहूलत आवाम तक पहुँच लेकिन नहीं। यहाँ बिल्कुल खाली पड़ा है। इस तरह हम देखें थ्रू आउट सारा खाली पड़ा है। ये देखें लोग आ रहे हैं, पहले मैं लोगों को इंटरव्यू लिए, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं। ये दालें पड़ी हैं और इनको तोलने के लिए भी कोई तराजू नहीं है कि ये 2 किलो है 3 किलो, किसको कितनी देनी है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ये आवाम के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। स्टॉल बने हुए हैं, खर्चा भी किया हुआ है, आवाम के टैक्स के पैसों से इन्होंने बनाया है, ये सारा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, लेकिन हालात कोई नहीं यहाँ पर। चीज़ यहाँ पर लेने के लिए है तो अवेलेबल ही कोई नहीं है। अवेलेबल कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर गोखुआर रहने वाले क्या हैं। लेने आए हैं? आटा लेने के लिए आए हैं, काफ़ी दिन आ रहे हैं लेकिन आटा ही नहीं लभ रहा जहाँ से। की कहूँगे गवर्नमेंट ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਤੇ ਲੱਭਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सर कोई ਲੱਭੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ जी ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾ। हाँ जी। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ इतने लगा दिए, इतना कुछ कर दिया हमने। सर वो तो कुछ भी नहीं खा रहे मुल्क की खातर, दुनिया बेरोग लल गई है उनकी खातर ही। असि लोगों ने इसलिए वोट दिए थे इमरान को कि ये बेहतरी लेकर आएंगे, लेकिन कुछ नहीं बेहतरी लेकर आए। लेकिन कुछ बेहतरीन लेके आए। हालात जो हैं वो दिन ब दिन ऐसे होते जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दस्तयाब नहीं हो रहा। एक चाचा मौजूद हैं, ओ जल्दी में, लेकिन ये भी बुज़ुर्ग शहरी थे और इन्हें भी कुछ भी यहाँ से दस्तयाब नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी कुछ लेने आए यहाँ से? हाँ यही देखने आए हैं दालें वगैरह। तो देख के आपने कहा चलें विज़िट करने के लिए तो अच्छी चीज़ें ना आएँ, आके देखें कि गवर्नमेंट ने 6 दालें सजाई हुई हैं और देखे चलें क्योंकि ख़रीदेंगे तो वो आप उसे कहेंगे तोल के दो, उसके बाद कुछ भी नहीं है। वो बस यही रखा है जो कुछ आपके सामने है, 1 kg है, इसके ज़्यादा नहीं है ऊपर। क्या कहेंगे, हुकूमत सही जा रही है? फिलहाल तो नाकाम जा रही है। फिलहाल तो नाकाम जा रही है जी। इसी के साथ मैं इस ब्रेक का अख्ताम लेना चाहूँगा। ये सजाई गई हैं और ये इंतज़ामिया के मुंह पे एक बहुत बड़ा दब्बा भी है और सवालिया निशान भी है कि सजा तो दी गई हैं, सिर्फ लोग आएंगे विज़िट करेंगे, विज़िट करके चले जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम रियाज शाहिद चौक में मौजूद हैं। मौजूद अदलिया की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से हुक्म जारी किया गया था रमज़ान बाज़ारों की तरफ से, रमज़ान बाज़ार के जब लगे हुए थे, फ़ाल थे रमज़ान के अंदर, कि उनके अंदर चीनी की लंबी लाइनें ना लगे, लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े और ख़ास तौर पर सहूलियत फराहम की जाए। इस वक्त ये पीछे आटा है और एक पंखा जो देने वाला है उसके ऊपर चल रहा है, लेकिन बाकी अल्लाह की हवाओं के अंदर खड़े हैं। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो आवाम गर्मी के अंदर बिलबिला रही है और लंबी लाइनें लगी हैं। आटा मिल रहा है, लेकिन क्या बाकी जो सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं वहाँ आटे की दस्तयाबी क्यों मुमकिन नहीं की जा रही? आवाम मौजूद है, इनकी ज़ुबानी सुनेंगे ये किस हद तक इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम की कर दे हो? मैं सेंटरी का काम तो कितों आटा पता करके आए हो? मैं फिलहाल कितने नहीं थी पहली बार आए हो पहले भी लाए? मैं पहली दफ़ा आया। पहली दफ़ा आए तो की हुकूमत की टैक्स नहीं देंगे या तुम टैक्स चोर आ लाइना चलाया तो? पता नहीं ये गवर्नमेंट काम आए सारे गवर्नमेंट- बहुत ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜੂ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? हाँ जी, क्या करते हैं? मेरा ये पान शॉप की दुकान। तो क्या इतनी लंबी कतारों में आटा मिल रहा है? क्या कहेंगे, पहले भी रमज़ान में जज साहब ने कहा कि चीनी की लाइनें तोड़वाई थी, अब आटे की लगी। वही की कह सकते मुल्क लेना जी रहना। आटा तो हो देखो कणक तो हुण आई आ, देना चाहिए इन्होंने आटा वापस मुकाज। तो फिर भी इतने सस्ता वा, बाहर जाओ तो एड्डा महंगा, वो भी पता नहीं थैले पूरे होने चाहिए। हाँ नहीं पूरा तो हो जाएगा, आटा मिल जाता। लेकिन दोनों पासे लेना। ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨੇ ਆਟਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਦੇਈ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਂਦੇ ਆ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੇੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੇਲ ਆ। ਫੇਰ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਦੋ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਈ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਈ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੀ। बिल्कुल वो मैं देख रहा हूँ 2-2 पैकेटों ने वो, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर सिस्टम कोई नहीं, आईडी कार्ड नंबर लिख रहा है और आईडी कार्ड नंबर पे वो दूसरे आईडी कार्ड पे फिर दे देता है, क्योंकि उस वक्त सिस्टम तो मौजूद नहीं है। शख्स पहले आया था, ये इसका आईडी कार्ड दूसरा शख्स यूज़ कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो आप? मैं भाई फ्लैट बैट प्रिंटिंग का काम कब से खड़े हो यहाँ? 2 घंटा 1.5 घंटा हो गया यार। तो क्या लाइन नहीं चल रही आगे? खुद वो पंखे के नीचे बैठा हुआ है। बस देख लें यार आप, हम गर्मी में खड़े हुए हैं इधर। क्या
कहेंगे खान साहब के, मतलब वोट डालना, सियासतदान फिर भी लाइन में लगवाते हैं वोट। नहीं खान साहब नहीं, मैं एक मिनट, जब वोट डालना है तब भी लाइन में, और हक लेना है तब भी लाइन में। हक में लेना था, अब भी लाइन में कितनी लंबी लाइन लगी, घंटा 1.5 घंटा तो मुझे हो गया है वहाँ खड़ा हुआ। बस काम ही गलत है, ID कार्ड पैसे देने हैं, चीज़ लेनी है, फिर भी लाइन में। फिर भी लाइन में, ये बिल्कुल सही बात है, फिर भी लाइनों में लगना। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। कित्थों रहने वाले हो? सच ਚੱਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਆਟਾ ਲੈਣ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸੱਦਣ ਦੇ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਟੇ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀ। ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੜੇ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੜੇ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? हाँ जी क्या करते हैं? मुलाजम है गौरमेंट तो मुलाजम अच्छा, तुसी भी लाइन च लगे हो? लाइना ही लगने इतने किहड़ा कोई सानू स्पैशल दे देना इन्होंने सारे लाइनों लानी? सारे लाइनों लैनी है जी वैसे आवाम वैसे तुसी ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੈਸੇ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ। इसी तरह ही है ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਬਾਬਾ। इसी तरह पर पावर कोई नहीं यार, बस नाम दी पावर। आवाम देखो हुण 30 थैले है ते आवाम 70 बंदे है ते मिलना नहीं चांस, असं रिस्क ते खड़े हैं, वैसे ही रिस्क ते हैं सारे। वैसे रिस्क है जी, वो कह रहे कौम ही रिस्क थे सारी। क्या करते हैं? आटा नहीं आए कहाँ से आए हैं? न्यू सीलैंड से। तो उधर नज़दीक कोई नहीं है? नहीं क्या कहेंगे, मतलब न्यू सीलैंड में ही है। कितनी देर से खड़े? 1 घंटा हो गया। मतलब आटा मिल क्यों नहीं रहा? लाइन चला के मिल रहा है, जो कोई सिफारशी बंदा आगा पहले मिल जाता है, पहले मिल जाता। आटा थोड़ा है और बंदे ज़्यादा हैं, तो जानबूझ के लेट करके ये 2-3 बजे तक इन्होंने ये देना है। यही आटा? हाँ यही है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। क्या आवाम का ये कसूर है कि वो टैक्स भी दें, बिजली पे भी, गैस पे भी, जो चोर जिन ये एक दूसरे, ये देखें ना, ये देखें, ये एक दूसरे को चोर कहते हैं कि आवाम चोर है, आवाम लाइनों में लगी है, वो दोनों पार्टियां। बस इसीलिए आवाम लाइनों में जो लगी हुई है, चोर जो है ना, इस वजह से जो लगी हुई है। लेकिन ये सब ड्रामे हैं, चंद थैले हैं, लाइन ज़्यादा है, ठीक है, तो जानबूझ के इसने 1 से 2 बजाने हैं सारे। ये सब तमाम लोग घंटा हो गया, सवा घंटा हो गया खड़े में, 1-10 किलो के। 1.5 घंटा भाई साहब, NRO नहीं देना, इमरान खान कहता दूजिया ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਹੁਣ NRO ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। यार सामने जो आवाम के पास है कुछ सहूलत मिले उन्हें, क्या करनी, परेशानी ना करनी पवे। 2-2 घंटे कईयों को 1 घंटा, किसी को 1.5 घंटा, इतना टाइम लग जाता है। वो आदमी मजदूरी पर जाए या आटा ले, क्या करे? मजदूरी पे जाए ये क्या करे? मैं आगे चलूँगा, जो लोग यहाँ आटा बेच रहे हैं उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लोग इंतज़ार क्यों करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। रश क्यों लाइना तो गवर्नमेंट रमज़ान जी तोड़वाती हैं, बड़ा स्लो लिखन रहे हैं। सर स्लो नहीं लिख रहे हैं, अब जितनी स्पीड है ID कार्ड का नंबर और पैसे लेने और तोड़ा उठवाना है उतने टाइम लगता है। सामने एक बंदे ने ना 2 तोड़े ले गया, वो आपसे पहले ले गया, फिर लाइन में लगा, फिर ले गया। तो क्या चेक एंड बैलेंस है? क्या आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है कि एक ID कार्ड दूसरी बार नहीं ले सकते? ये बात है कि हम कागज़ पे लिख रहे हैं, इतनी लाइन में दोबारा 50 या 60 तोड़ों में से दोबारा लेके जाना नामुमकिन बात है। ये हो सकता है कि 2 बंदे होंगे, 2 बंदों ने अपना ले लिया तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं। एक बंदा लाइन में दोबारा ला के तो उसकी बारी नहीं आएगी। मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये लड़के ने लिया अभी, ये ID कार्ड पर कराया उस बाबा जी को, वो यहाँ से फिर ले ले। आपके पास कौन सा कंप्यूटराइज सिस्टम है कि वो ID कार्ड दोबारा आया? ये कह सकते हैं आपके, उसका हमें नहीं, लेकिन वो शख्सियतें 2 हैं, इस चीज़ का हमें भलेखा लग सकता है क्योंकि लिखते हुए हमारा ध्यान आदमी के चेहरे की तरफ होता है कि इस चीज़ में हम नहीं कुछ कह सकते। आटा थोड़ा है, इतनी लंबी लाइन, उन्हें बता दें कि आप ज़्यादा लाइनों में ना लगे ताकि जितनों को मिलना है उतनों को तो आस देना, बाकी ज़्यादा लंबी लाइन में ज़्यादा गर्मी में। आपके सामने हम बता भी रहे हैं, इसमें हम कोई यानी कि कुछ नहीं हो रहा, प्रॉपर चैन के साथ चल रहा है, लाइन वाइज आपके सामने चल रहा है, कोई किसी किस्म का हम लाइन के बगैर नहीं दे रहे हैं, किसी को 2 नहीं दे रहे हैं, सबको लाइन वाइज दे रहे हैं और 1-1 तोड़ा दे रहे हैं। अब ये क्या कह सकते हैं कि कोटा इतना थोड़ा है कि या किस्मत या नसीब वाली बात है। नौजवान की तो कोई बात नहीं, लेकिन अफसोस इस कौम के ऊपर जिन्होंने वोट भी दिए हैं और फिर लाइनों में लग के इंतज़ार की सूली पे लटके हुए हैं जी आटा मिल जाएगा, क्योंकि इनका गुनाह ये है कि वोट भी डालते हैं और फिर आखिरकार फिर लाइनों में लग के आटे मांगते हैं। और लाइनें देख लें, रमज़ान मुबारक के अंदर चीफ जस्टिस के हुक्म के ऊपर लाइनें चीनी की तोड़ी गई थी और अब आटे की लाइनें लगी हैं और अब आटे के ऊपर मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट को फिर नोटिस लेना पड़ेगा कि आटे की लाइनें जो है तोड़वा दी जाएँ। कभी तो फ्लोर मिल्स वाले एहतजाज करते हैं, उनके हक नहीं माना जाता, तो फिर एहतजाज की जो ये सिलसिला है ये बढ़ता चला जा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਕਿ ਖੈਰ ये गर्मी की वजह से निकले? हाँ जी इस तरह ही है मसला की हो रहा है? बाजी आटा लेना आया जी कितों आए हो? माई दी ਝੁੱਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ? ਆਹੀ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਭਣ ਦੇ? ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਚ 550 ਦਾ
10 किलो किलो हाँ जी 550 ये आटा ठीक है वैसे बना के देता हाँ जी ठीक है अभी ठीक है हाँ जी अस्सलाम वालेकुम की कहूँगा इमरान खान साहब ते उस्मान बुज़दार कि उन्होंने पैगाम तो पहुँचे ना कि आवाम किन्नी कुछ तंग हो रही पक्खे भी भाई गरीब आदमी है गरीब आदमी कितने जाएंगे कनक 2200 रुपये माना आटा इतों कोई रैत मिलता लोग आके ले जाते हैं गरीब आदमी आता और दूसरे बंदे ने कितों आना वो तो अपनी अपनी कनक लेंदे आ ये घूमन चाहिए ना कि आवाम को रिलीज देन रिलीज है नहीं स्टोर दे लो स्टोर से आटा है नहीं गा बिल्कुल साथ ही रिहाशा चौक है बिल्कुल साथ यूटिलिटी स्टोर है और यूटिलिटी स्टोरों के अंदर ना तो घी मिल रहा है ना आटा मिल रहा है वहाँ इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम जो ऑलरेडी इससे पहले कर चुके हैं दस्तयाबी जो है शकील शाह साहब जो MP हैं उन्होंने एक प्रोग्राम मुझे कहा था मुझे बताएं मेरे स्टेशन पे यहाँ क्या कम है मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ या ना तो घी है ना इसके अलावा बीफ है चिकन है मटन है सब्जियाँ हैं करियाना है कुछ भी दस्तयाब नहीं है सिर्फ आटा है और दालें हैं मिलत बाज़ार के रमज़ान बाज़ार सूला बाज़ार में लेके वहाँ सिर्फ दालें हैं यहाँ दालों के साथ आटे का एक थैला जो है वो भी दस्तयाब हो रहा है वाले की कर दे काम करते नहीं मेले 'ਚ मेरे से काम कर जी दिहाड़ी छੱਡ के आए हो ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਏ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪਛਤਾਣੇ जो इस तरह समझ लो जी हूँ पछतावा ही है या नहीं पछतावा है तो थोड़े सामने ही है जैसे मर्जी समझ लें क्योंकि इन लोगों की जो फ़िक्रें हैं इनके जो बातें हैं वो इस वक्त मुझे भी चुप करने पर मजबूर करी हैं क्योंकि यकीन तौर पर जिस हद तक गर्मी और हबस का माहौल है यहाँ पंखे मुकम्मल तौर पर बंद है पानी की दस्तयाबी यहाँ मौजूद नहीं है साफ़ पानी नहीं दस्तयाब पीने के लिए ख़वातीन जो बहुत हमारे लिए इमरान खान साहब भी बड़े उसके बारे में जुमले बोलते हैं बड़ा ये कह रहे होते हैं जी हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है तो ये काबिल एहतराम औरतों को ये भी देखें कि इस हालत में किस हद तक गर्मी के अंदर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कहाँ से आए हैं? ये इस्लाम नगर से क्या मतलब सूरत हाल है इस रमज़ान बाज़ार इस सहूलत बाज़ार की? आपके सामने ये देर हैं लाइन लगी हुई है रमज़ान में यहाँ पंखे लगे होते थे बड़ी आहो बका होती थी यहाँ को जाइए भी लगा दें पक्के बिजली तो है मतलब देखें पंखे तो लगे मेरे ख्याल में सिर्फ स्विच ऑन करने जहाँ जहाँ खुद बैठे हैं वहाँ चल रहा है जहाँ नहीं बैठे वहाँ सब बंद है मर्जी है इनकी भी क्या कर सकते हैं ये देखें सहूलत बाज़ार लगाएं तो कहाँ क्या चिकन की ज़रूरत नहीं है आवाम को क्या सब्जियों की ज़रूरत नहीं क्या किराने की ज़रूरत नहीं अभी तो सिर्फ ये आटा दे रहे हैं बाकी तो दे रहे हैं ये रमज़ान बाज़ार का है सारा सामान लिखा हुआ है आपके सामने ये सिर्फ रमज़ान बाज़ार में लग रहा है कोई रिलीफ आवाम को मिल सकेगा क्योंकि कागज़ों के अंदर देखा जाएगा तो ये सहूलत बाज़ार का 8-9 अरब निकल गया होगा लेकिन यहाँ आवाम को जो मिल रहा है वो सबके सामने इस तरह ही है क्या कर सकते हैं इस तरह ये बिल्कुल कागज़ों के अंदर हज़ारों की तादाद में लगे हुए रमज़ान सहूलत बाज़ार यहाँ हकीकत में उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा और जो मिल रहा है वो आपके सामने एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। चौधरी अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं इनसे बात का आगाज़ करते हैं। रहमान साहब सहूलत बाज़ारों का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से एक वसी जाल बिछाया गया। उस्मान बुज़दार साहब भी हर तकरीर में नहीं थक रहे कि हमने सहूलत बाज़ार लगा दिए। मिलत टाउन रमज़ान बाज़ार से आए हैं वहाँ सिर्फ दालें मौजूद हैं यहाँ दालें और आटा मौजूद है। क्या आवाम की नेसेसिटी नहीं है घी आवाम की ज़रूरत नहीं है चिकन चीनी ज़रूरत नहीं है सब्जियां ज़रूरत नहीं है फल ज़रूरत नहीं है फ्रूट क्या कुछ ज़रूरत नहीं है जो आवाम को गुमराह किया जा रहा है किराना तक भी मौजूद नहीं है। थैंक यू बिलाल। देखिए आपने मिलर रोड पे देखा होगा कई बाज़ारों में तो आटा भी दस्तयाब नहीं है और ये आप यकीन करेंगे करोड़ों रुपया पंजाब हुकूमत की जानब से लगाया जा रहा है जो मुकामी हुकूमतों के पास पैसे उन्हें दिए भी जा रहे हैं और इसमें बाकायदा तौर पर ड्यूटी चीफ ऑफिसर की जानब से लगाई जाती है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें पूरी की जाएँ दुकानदारों को इतमाद में लिया जाए और शहरियों तक सब्सिडी मुहैया की जाए जिसमें सब्ज़ी भी हो दालें भी हों ऑयल भी हो आटा भी हो चीनी भी हो ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें सस्ते दामों मुहैया होनी चाहिए लेकिन दिलचस्पी नहीं ली जा रही। ये एक बड़ा मसला है यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी कॉरपोरेशन हकाम की अदम दिलचस्पी और यहाँ पर जो उनकी टीम में तैनात है वो यहाँ पर ना होने से यहाँ पर सिर्फ दालें मिल रही हैं और वो भी शहरियों का ये मौक़िफ़ होता है कि ये गैर मेयारी दालें और घर में अगर पकाने के लिए रख दी जाएँ तो फिर सारा दिन पकती रहती हैं और फिर भी नहीं गलती। तो ये एक बड़ा मसला है कि अगर लोग सस्ते दामों अशिया लेके जाते हैं तो मैंने एक दो बार सवाल भी किया था कि क्या ये जो आटा यहाँ पर मिल रहा है ये DC साहबान या MPMNA साहबान अपने घरों पे खाएं तो उन्हें अंदाज़ा हो कि ये कितना जो रिज़्क़ को बुरा नहीं कहना चाहिए लेकिन ये तो इंतहाई घटिया क्वालिटी का पकती नहीं है बिल्कुल ये कम जो म्यार है वो भी है और मकदार का भी ये बड़ा इशू है और कोई भी यहाँ पर चेकिंग नहीं है। आप कितने घंटों से कितने बाज़ार घूम रहे हैं कभी देखा हो कहीं पर कोई विज़िट हुआ है सिर्फ रमज़ान बाज़ारों
में होता है थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस, उसके बाद ये चेक एंड बैलेंस ख़त्म हो जाता है। लेकिन करोड़ों रुपया बदसूर इन पर लग रहा होता है, उनका फ़ायदा पहुंच रहा होता है, मुलाजमीन को भी, उनके साहबान को भी। तो ये एक बड़ा मसला है। ये इनकी जो वादा होता है कि ग्रास रूट लेवल पर चीज़ें पहुंचाई जाएंगी, यूटिलिटी स्टोर्स बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, सहूलत बाज़ार बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। और ये जगह देखिए, यहाँ पर कई एकड़ों में जगह है जो बाउंड की हुई है इन्होंने। पहले यहाँ पर बाज़ार लगाए जाते थे जिनको सस्ते बाज़ार कहते थे, ऑक्शन होती थी, वो ख़त्म करके ये सहूलत बाज़ार लगाए गए जहाँ पर कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। पहले ये था दुकानदार कंपटीशन में आके चीज़ें बेचते थे, महंगी सस्ती, और शहरियों को शय खुर्दोनोश सस्ते दामों मिल जाती थी और कॉरपोरेशन को बजट मिल जाता था। लेकिन वो ख़त्म करने से यहाँ पर हमें ना तो वो बाज़ार वापस मिले, और ये जो सहूलत बाज़ार है ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए जा रहे। कोई रहमान साहब, लोग ये कह रहे हैं जी 2 आटे के थैले नहीं मिल रहे। एक शख्स आता है, वो आईडी कार्ड लेता है, उसमें मैंने फार्मूला बताया कि ये फार्मूला यूज़ किया जा सकता है, आप सामने खड़े हैं, आईडी कार्ड लिखवाया, आप चौथे बंदे को दे दें, वो फिर ले सकता है, क्योंकि वहाँ कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं, ना वो आईडी कार्ड मैच कर रहा है, वो सर लिख रहा है और आटे का थैला दे रहा है। क्या आईडी कार्ड के ऊपर क्या ये किस चीज़ का इंदराज जारी है, या तो उसका क्या डेटा कंपाइल किया जा रहा है ऑनलाइन कि चेक किया जाए इस बंदे को कितने थैले ले गए, क्या ये गरीब था या नहीं था, क्या इसके पास कोई सहूलत कार्ड था, कोई ऐसी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस मौजूद है? फिलहाल ये देखें, ये तो सिर्फ फार्मेलिटी है ना, यहाँ पर जो लिखा जाता है इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड मुरतब नहीं है। फार्मेलिटी इसलिए कि कोई भी बंदा आके 2-4 थैले ना ले जाए, क्योंकि इनकी कोशिश है सुबह 8 बजे से 4 बजे तक, जब इनकी ड्यूटी है 9 बजे से, तो वो उस टाइम को निकालना चाहते हैं। और पर्पज़ ये है कि उतनी देर तक ये काम चलता रहे, क्योंकि अगर हर बंदा 2-2, 3-3 थैले लेगा, थैले ख़त्म हो जाएंगे, फिर लाइनें भी नहीं लगेंगी। तो ये लाइनें लगाना ये हुक्मरानों की ये शराफी है कि जो ख़ास पर्पज़ होता है लोगों को लाइन में लगा के जलील करना। देखें, यहाँ पर कई घंटे लाइन में लग के चीनी मिलती है, आटा मिलता है, और वो भी जो कम मकदार का मिलता है, कम म्यार का मिलता है। तो फिर इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर अगले दिन फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर यहाँ पर लाइनें लगी होंगी, कई दिन तक आटा नहीं आता। 2 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, घी बजट से लेके अभी तक, जब से उनके ऊपर बजट से रिलीज़ भी रिलैक्सेशन भी दे दी गई टैक्स में, 40 रुपये तक फ़ी किलो तक इजाफा देखने में आया है। तो उस बाज़ारों में कुछ हो नहीं, क्या आवाम को कहीं सुख का सांस मिल रहा है? कागज़ों के अंदर अरबों का रिलीफ जारी है, लेकिन आवाम तक मुंतकली में बहुत प्रॉब्लम है। यूटिलिटी स्टोर्स में घी नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, चीनी यहाँ नहीं है, आटा यहाँ नहीं है, बाज़ारों के अंदर घी मौजूद नहीं है। फिलहाल देखिए, पेट्रोल की कीमतें तो अभी मज़ीद बढ़ेंगी। इन्होंने लेवी टैक्स जो है वो 20 रुपये लगाने का फ़ैसला किया है, तो ये तो 125 तक जो कीमतें आने वाले चंद महीनों में जाएंगी, तो उसके असरात तमाम शोबों पर होते हैं। देखें, यहाँ पर पाकिस्तान में डॉलर बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ता है, तो उसके बिजली बढ़ती है, तो उसके साथ साथ बाकी कीमतें भी बढ़ती हैं। जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो ये अभी यहाँ पर उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये बहरान जो है जारी रहेगा। उसकी वजह ये भी है, देखें, हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद ग़िज़ाई अजनास अरबों डॉलर्स की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हम तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या दूसरी चीज़ें बाहर से दरामद कर रहे होते हैं। तो ये हमारा दरामदी बिल है, वो बरामदी बिल से कहीं ज़्यादा जो डेफिसिट में होता है। अभी जो बजट हुआ है, बजट इधर बजट मंजूर हुआ, उधर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बढ़ गई, उधर एलपीजी की कीमतें बढ़ गई। तो ये लोगों को दोनों चीज़ें बराह रास्त मुतासर करेंगी, पेट्रोल की कीमतें या एलपीजी की कीमतें या गैस की कीमतें। गैस का जो बहरान चल रहा है, लोड शेडिंग चल रही है बिजली की, तो ये तमाम चीज़ों से ये ज़ाहिर होता है कि कम अज़ कम हुकूमत की जानिब से मासवाए तकरीरों के जो असम्बली में की जाती हैं, उसके अलावा लोगों को रिलीफ देने के लिए ना तो कोई रोड मैप मौजूद है, ना कोई लायामल बनाया गया, और ना ही कोई उनकी पॉलिसी है, और ना उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को किसी भी शोबे में रिलीफ मिल सके, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें हों, चाहे आटे की कीमतें हों, चाहे कुकिंग ऑयल देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया। अभी अगर 1 साल का कंपैरिजन करें तो आपको अंदाज़ा होगा 50 रुपये तक बढ़ गया। इसी तरह से दूसरी चीज़ें देखें, ग़िज़ाई अजनास की, गंदम कह रहे हैं बम्पर क्रॉप्स हुई है इस बार, लेकिन जो गंदम है बाहर से मंगवानी पड़ रही है। जो आटे का रेट है वो नीचे नहीं आया, मार्केट में अभी भी जो आटा 2200-2300 रुपये मन मिल रहा है। तो ये एक बड़ा मसला है कि जो बीज का आड़ती है वो तो कमा रहा है, जो बीज का बंदा वो कमाई जा रहा होता है। जो आम कंज्यूमर है, जो एंड कंज्यूमर जिसे कहते हैं, उस तक जो कीमतें आटे की, चीनी की, घी की या पेट्रोल की वो कहाँ पे पहुँचती हैं जाके, और फिर जो आउटपुट होता है वो कितना ज़्यादा भयानक होता है। अभी कुछ माह पहले हम कह रहे थे कि पावर लूम्स वाले, इंडस्ट्री वाले खुश हैं, लेकिन अभी जो बिजली का, गैस का बहरान आया है, अभी जो टैक्सेस बढ़े हैं, तो उसके बाद वो लोग भी चीखें मार रहे हैं। $25 बिलियन से ज़ायद की बरामदात, $50 बिलियन से ज़ायद की दरामदात, तजारती खसारा 100% से ऊपर है तकरीबन हमारा। क्या इस तनाजुर के अंदर हमें लगता है कि मुल्क तरक्की कर सकेगा? जीडीपी ग्रोथ से आवाम को फ़र्क पड़ेगा?
क्या जो हुकूमत कह रही है हम अपनी सरप्लस में चले गए, आवाम को फ़ायदा हो रहा है? महंगाई को गवर्नमेंट ने इस वक्त टारगेट किया हुआ है, लेकिन महंगाई काबू से बाहर है, क्या वजह क्या है इसकी? फिलहाल देखिए, जो अब खसारा है ये तो हमेशा से चलता आ रहा है। पिछले 20-25 साल में कंज्यूमर स्टेट बना दिया गया पाकिस्तान को ना, चाहे कोई भी हुकूमत आई है तो उसने यही कोशिश की है कि कंज्यूमर स्टेट बने। ये पहली हुकूमत 20 सालों में है कि जिसने कोशिश की है कि थोड़े बहुत कारखाने यहाँ पर लगे जैसे गाड़ियों के, लेकिन फिर भी ये नाकाफ़ी है, ये इतना ज़्यादा काफ़ी नहीं है। अभी फैक्ट्रीज़ नहीं लग रही, अभी दूसरे काम नहीं हो रहे, तो खसारा जैसे आपने बताया कि तकरीबन 100% तक पहुँच चुका है बजट का। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर अभी रोशन डिजिटल बैंक के ज़रिए जो पैसे आए हैं, ये वाहद एक ब्लेसिंग है इस गवर्नमेंट के लिए ना, जो बेहतर हुई है कि थोड़ा सा उन्हें काबू पाने में मदद मिली है। अदरवाइज़ जो हमने IMF के साथ मुआहदे किए थे जिसमें बिजली का यूनिट तकरीबन 20 रुपये तक पहुंचाना था, लेकिन ये जो बाहर से पैसे आए हैं उनकी वजह से थोड़ी हमने नेगोशिएशन की है और बिजली का यूनिट अभी उम्मीद है कि 2-3 माह मज़ीद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यही असल जिसे हम कसाद बाज़ारी कहते हैं उसकी जड़ होती है कि तमाम जमूद तारी हो जाता, मईशत पर कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता। देखिए, कंस्ट्रक्शन का दावा किया जाता है, रियल एस्टेट का किया जाता है, लेकिन इकदामात ना होने के बराबर हमें ये हुकूमत जो 2 कश्तियों में सवार नज़र आती है। एक तो तकरीरों में रिलीफ मुहैया करने के ऐलान किए जाते हैं, एक तो तकरीरों में दावे होते हैं कि यहाँ पर हमने ये कर दिया वो कर दिया, एक खारजा पॉलिसी इनकी तकरीरों में होती है, और दूसरी हमें ये नज़र आती है कि यहाँ पर जो अमली इकदामात है, जो ब्यूरोक्रेसी मजबूत हुई है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं लग रही है और अभी 2 अरब से ज़ायद के फंड्स लैप्स हुए हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो मजिस्ट्रेट बनाए होते हैं, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, वो अपनी कार्रवाई पूरी नहीं करते, क्योंकि ये तमाम के तमाम या ज़्यादातर वो है जो चीफ़ ऑफिसर्स हैं। अब एक CEO अपनी कारपोरेशन को या मुकामी हुकूमत को भी देख रहा है और साथ में वो छापे भी मार रहा है, तो वो कितने का मार सकता है? वो 2-3 दुकानों को जुर्माने करके अपनी फार्मेलिटी पूरी करेगा और घर को जाएगा। देखिए, असल मसला क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का मसला होता है। अभी ब्रायलर की कीमतों में आपने देख लिया, अगर डिमांड ज़्यादा पीछे सप्लाई कम है तो फिर कीमतों को बढ़ने से सरकार नहीं रोक सकती। सरकार का काम होता है कि डिमांड एंड सप्लाई पे गहरी नज़र रखना कि पीछे से आगे जो डिमांड क्रिएट हो रही है पीछे से उतनी ज़्यादा ही सप्लाई हो, चाहे उसके लिए उनको लूप में लेना पड़े, स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की जाए, लेकिन जो ही सप्लाई कम होएगी उसके बाद जो कीमतें अल्टीमेटली बढ़ेंगी। ब्रायलर का आपने देख लिया 450 तक चला गया, हालांकि तब कोई फंक्शंस भी नहीं हो रहे थे। इसी तरह से बाकी चीज़ें हैं, आटे की कीमतें या दूसरी कीमतें, जब तक डिमांड मौजूद है या बढ़ रही है, पीछे से सप्लाई कम है, तो जो हेजमनी क्रिएट होती है, जो माफियाज़ क्रिएट करता है चीज़ों को छुपा के ज़ख़ीरा अंदोज़ करके, वही इसके दौरान जो अरबों रुपया कमा जाता है। इसके दौरान कमा जाते हैं। चौधरी अब्दुल, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम के आखिर तरफ बढ़ता हूँ, ये सिर्फ कहूँगा कि इस वक्त कार्टर्स का नारा बड़ी देर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती है, लेकिन कार्टर्स तोड़ने में नाकाम नज़र आई है। महंगाई की शरह जो है वो शरबा इजाफे के साथ इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर पहुँची हुई है। महंगे तरीन मुल्क हैं इस बड़े सगीर, इस अपने डोमेन के अंदर हम अपने इस वक्त आवाम के ऊपर बोझ पे बोझ डालते जा रहे हैं। पेट्रोल का बोझ, घी का बोझ, फिर इससे पहले पेट्रोल का पहले डला, अब जैसे ही बजट आया उसके बाद से 2 बार पेट्रोल ऊपर जा चुका है। आवाम इस वक्त बिलबला रही कि उनको आखिरकार सहूलत कहाँ से मिलेगी। सहूलत बाज़ार, नाम के सहूलत बाज़ार, लेकिन मिलता कुछ नहीं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।